नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। आज की इस वीडियो में ज्यादातर जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों को लेकर के ही है, और थोड़ी सी सूचना प्राविधिक कला को लेकर के भी है। उसकी भी चर्चा हम लोग इसी वीडियो में करेंगे। तो यूपीपीएससी एग्जाम कैलेंडर और एलटी ग्रेड की चर्चा सबसे पहले करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं और वो घर बैठे ही आरओ, एआरओ, पीसीएस, प्रीलिम्स, मेंस आदि की तैयारी करना चाहते हैं। उन विद्यार्थियों के लिए एक ऑफर है, एक संस्था है लक्ष्य आईएएस, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इनका 26 जनवरी का एक ऑफर आया है। इस अवसर का आप लोग लाभ ले सकते हैं। और जो भी आप लोगों के जानने पहचानने वाले हों, जो मित्र यूपीएससी, यूपीपीएससी आदि भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, उन विद्यार्थियों को भी आप लोग इसके बारे में बता सकते हैं, इस ऑफर के बारे में। लक्ष्य आईएएस में अब आप लोग केवल 226 रुपए में घर बैठे ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा बैच में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई तो होगी ही, साथ में आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कोचिंग चल रही है इनके एप्लीकेशन में, जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, खंड शिक्षा अधिकारी, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, आरओ, एआरओ, लोअर पीसीएस, एपीएस सचिवालय, यहाँ पर देख सकते हैं लेखपाल आदि की भी यहाँ पर बैचेस चल रहे हैं। और ये जो सारी चीजें हैं इनके लर्निंग ऐप पर मिलेंगी, और इनका लर्निंग ऐप आप लोग गूगल पे प्ले या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लक्ष्य लर्निंग ऐप ये एप्लीकेशन है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दे दूंगा। इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9236575773। इनसे भी आप लोग कॉन्टैक्ट करके कुछ पूछ भी सकते हैं। और यहाँ पर 226 रुपए में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको, यूपीएससी, यूपीपीएससी की, स्टेट पीसीएस की, और आप लोगों को स्टडी मटेरियल वगैरह भी मिलेगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पीसीएस एग्जाम कैलेंडर की। तो पीसीएस के एग्जाम कैलेंडर को लेकर के जो जानकारी मिली है, बहुत सारे विद्यार्थी आज कमेंट कर रहे थे कि सर क्या हुआ, कैलेंडर नहीं आया, नहीं आया, कल भी नहीं आएगा। तो उम्मीद कम है एग्जाम कैलेंडर की अब, और आज आप लोग इंतजार ना करिए एग्जाम कैलेंडर का। एग्जाम कैलेंडर मुझे लगता है कि ये फिर से आप लोगों को नेक्स्ट वीक जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कुछ एग्जाम्स हैं, उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। इधर छुट्टियां पड़ गई मेला की वजह से, और कुछ भर्तियों के जो एग्जाम डेट नहीं घोषित हुए थे, उन भर्तियों की भी एग्जाम डेट घोषित की जाएगी। जो अनारक्षित तारीखें थी, माफ कीजिएगा, जो आरक्षित तारीखें लोक सेवा आयोग रख रहा था, तो उसमें कुछ नई तारीखें ऐड की जा रही हैं। कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि अभी कैलेंडर का काम आपका कंप्लीट नहीं हो पाया है। बस सीधी सी बात है कि कैलेंडर आपका बन नहीं पाया है। कैलेंडर के लिए अभी आपको 2-4 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा, बात खत्म। और आप लोग आज इंतजार ना करिए, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें वायरल हो रही थी। नहीं तो मैं आपको सुबह ही बता देता, मीटिंग हो रही है, मीटिंग हो रही है, कैलेंडर को लेकर के मीटिंग हो रही है। कहीं कुछ नहीं भैया, ऐसा होता तो सबसे पहले तो मैं ही आपको जानकारी देता ना, ऑथेंटिक और सॉलिड जानकारी। इसलिए तो मैंने सुबह से नहीं बताया आपको कैलेंडर वगैरह के बारे में। कोई मीटिंग थी नहीं कैलेंडर को लेकर के, कैलेंडर तो बना ही नहीं हो तो मीटिंग काय होगी। और कैलेंडर को लेकर कोई मीटिंग थोड़ी होती है। और आज मीटिंग जो थी वो केवल और केवल एग्जाम को लेकर के थी। अगर ऐसे ही बात करें कि कौन कौन सी परीक्षा हो सकती है, कैलेंडर तो जब जारी होगा तब जारी होगा। मैं आपको बता देता हूँ कुछ परीक्षाओं के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। जैसे जीआईसी प्रवक्ता, तो पहले चर्चाएं अप्रैल को थी, लेकिन अब अप्रैल में नहीं होगा। ये जीआईसी प्रवक्ता आपकी चली गई है मई में। और जो पीसीएस मेंस की जो चर्चाएं थी 29 तारीख को, और इसी वजह से आपका कैलेंडर में देरी हो रहा है कि जो 29 मार्च से पीसीएस का मेंस होना था, उसमें भी थोड़ा सा डिले होने की संभावना है। उसको लेकर के भी चर्चा चल रही है कि पीसीएस मेंस को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए। एपीओ की जो परीक्षा है वो आपकी मार्च में हो सकती है। पीसीएस मेंस लास्ट मार्च से पहले कोशिश थी, अब देखते हैं, और थोड़ा सा आगे जाने की संभावना, नहीं तो फिर 29 मार्च से ही परीक्षा होगी। और जीआईसी की जो परीक्षा है वो आपकी चली गई है मई में, और लास्ट मई या जून में आपकी जीडीसी की परीक्षा हो सकती है। पीसीएस प्री को लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि पीसीएस प्री अक्टूबर नवंबर में चला जा रहा है, लेकिन मैंने ऐसा किसी भी वीडियो में नहीं बताया है। और मुझे नहीं लगता है कि पीसीएस आपका इतना लास्ट में जाएगा। पीसीएस भी आपका जून जुलाई के महीने में ही हो सकता है। तो ये आपका हो गया मार्च, अप्रैल, मई और जून जुलाई तक का मैंने कुछ संभावित परीक्षाएं आपको बता दी हैं। और फरवरी में आपका आरओ हो ही रहा है। तो इसी तरीके का कुछ कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत करिए।
अभी आरओ की तारीखें और जो नई भर्तियों की तारीखें वो बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आरओ को लेकर के। तो आरओ की 2 अपडेट है। एक तो ये कि इसकी आज सुनवाई हुई थी, हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी मगर हो नहीं पाई। माइग्रेशन को लेकर के विद्यार्थी हाई कोर्ट गए हैं, जिनका कहना है कि रिजल्ट रिवाइज किया जाए, जिन विद्यार्थियों को ओवरलैप नहीं करवाया गया, माइग्रेट नहीं करवाया गया, जिन ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी के प्रीलिम्स में नंबर ज्यादा थे, उन विद्यार्थियों को कैटेगरी में ही रखा गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐसे ऑर्डर आए हैं जिसमें यह कहा गया है कि अगर नंबर ज्यादा हो तो वो जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी होती है, उसमें विद्यार्थियों को ओवरलैप करवाया जाए या माइग्रेट करवाया जाए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा करता नहीं है। प्रीलिम्स में या पहले चरण में जो विद्यार्थी जिस कैटेगरी में होता है उसको उसी कैटेगरी में रखता है। और यही कारण है कि प्रीलिम्स में आरओ खंड शिक्षा अधिकारी पीसीएस जितनी भर्तियां हैं सभी में ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी आदि जो कुछ कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनकी जो कटाव है वो ज्यादा चली जाती है। हालांकि इसका लाभ उनको आरक्षण का लाभ फाइनल में मिलता है, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका प्री नहीं निकलता है और वो मेंस लिखना उनको आता है, लेकिन जब प्रीलिम्स ही नहीं होगा, मेंस में नहीं बैठ पाएंगे तो वो क्या करेंगे। तो ये एक इन विद्यार्थियों का कहना था और इसी वजह से ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए। इनका ये कहना था कि अगर हमने कोई लाभ नहीं लिया है अपनी कैटेगरी में तो हमको जनरल या जनरल क्या कहें, इसको ओपन कैटेगरी कहें, ओपन कैटेगरी में हमको माइग्रेट कराया जाए। अगर हमने कोई लाभ नहीं लिया है और जिन विद्यार्थियों के जनरल ओपन कैटेगरी से नंबर कम है उनको ओबीसी एससी जो जिस कैटेगरी का है उस कैटेगरी में डाला जाए। और ये डबल आरक्षण का लाभ वाली बात नहीं है। ये सारे जो तर्क हैं ये विद्यार्थी दे रहे हैं। अब आज इस केस की सुनवाई होनी थी, लेकिन आज इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई और अब इस केस की सुनवाई 27 तारीख को होगी। जिस बेंच में इस केस को सुना जाना था वो बेंच आज बैठी ही नहीं, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। और अब इस केस की सुनवाई 27 जनवरी को होगी। तो अभी इन विद्यार्थियों को इंतजार करना होगा। कोर्ट में तो ऐसे ही रहता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोर्ट के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होकर के मत बोला करिए, ठीक है। बस नियत ईमान करके आप लोग अपना काम करते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति आप लोग लगे रहिए, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में ये नहीं कि इस तारीख को यही हो जाएगा, हम करवा के मानेंगे। किसी भी भर्ती की बात हो, कोई भी विद्यार्थी हो, इस तरीके से नहीं। अब क्या करेंगे, यही न्यायिक प्रक्रिया ही है। और चर्चाएं थी कि शायद इसी केस की वजह से आरओ के अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए मेंस की, और जो 3 फरवरी को जो एग्जाम होना है आरओ मेंस का। तो अब ये दूसरी अपडेट है। पहली अपडेट तो हो गई ना कि 27 को डेट लगी, आज सुनवाई नहीं हुई। और इसकी दूसरी अपडेट है कि एग्जाम समय पर होगा कि नहीं होगा। कुछ लोगों को ये कहना था कि इस केस की वजह से लोक सेवा आयोग इंतजार करेगा, परीक्षा को पोस्टपोन करेगा। नहीं, परीक्षा समय पे होने जा रही है आपकी। आने वाले 1-2 दिन में आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो इससे एडमिट कार्ड के बारे में भ्रमित मत होइए। आपके एडमिट कार्ड भी जारी होंगे, परीक्षा भी समय से होगी। ये आयोग इतनी जल्दी ये नहीं मानता, कोर्ट वोट को कोई लोड नहीं देता बहुत ज्यादा। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही भर्ती है। यही में तो डायरेक्ट ऑर्डर आ गया था, उसने करवा लिया था परीक्षा। और अब बात करते हैं एलटी ग्रेड में टीईटी प्रकरण की। तो कल इसकी सुनवाई हुई थी और कल मैंने इसके बारे में सारी चीज आपको बता ही दी थी। कल की सुनवाई का जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं हुआ था, आज उस केस का ऑर्डर अपलोड हो गया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 180/38/2025 जय हिंद यादव एंड अनदर, संजय कुमार यादव, सिद्धार्थ खैरे, सीनियर एडवोकेट। और मैंने आपको जानकारी दी थी कि कल विद्यार्थियों की तरफ से ये कहा गया था कि ये अध्याचन कहाँ से आया है। चूंकि आयोग का ये कहना था, जो आयोग के अधिवक्ता थे महेंद्र नारायण सिंह एमएन सिंह, और इनका ये कहना था कि ये जो हम भर्ती कर रहे हैं वो 9 और 10 की भर्ती कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों की तरफ से ये कहा गया कि 9 और 10 की भर्ती कर रहे हैं, तो क्या ये अध्याचन भी 9-10 के ही विद्यालयों का आया है? 1488 जो विद्यालय हैं, क्या इन्हीं विद्यालयों का अध्याचन आपके यहाँ पर आया है? और तो अब ये डेटा मंगवाया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है श्री संजय कुमार यादव असिस्टेड बाई मिस्टर तान्या पांडे 10th। ये देखिए यहाँ पर लिखा है श्री कार्तिकेय शरण अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देशित किया जाता है कि वे विज्ञापन संख्या जो नोटिफिकेशन में चूंकि चैलेंज किया है ना इन विद्यार्थियों का, कि नोटिफिकेशन गलत है। तो नोटिफिकेशन के दिनांक जो 28 जुलाई को जारी हुआ था उसकी विज्ञापित उन विद्यालयों की सूची प्रस्तुत करें। विज्ञापन में किन विद्यालयों का अध्याचन आया है जो कक्षा 6 से 10 तक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मतलब अब इनको एक तरीके से शपथ पूर्वक कहना पड़ेगा कि जो अध्याचन आया है उसमें कक्षा 6 से 10 तक के शिक्षक हैं या नहीं है। और नेक्स्ट डेट यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं कि नेक्स्ट डेट जो है ये लगी हुई है 3 फरवरी। तो देखते हैं 3 फरवरी को आयोग क्या जवाब देता है, सरकार क्या जवाब देती है कि यह अध्याचन कहाँ से आया है और 6 से 10 तक जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उनकी सूची इस नोटिफिकेशन में है कि नहीं है। अगली सूचना प्राविधिक कला को लेकर के, मैंने तो इसका वहीं पर वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी होगा। विद्यार्थियों की संख्या है ये। और प्राविधिक कला को लेकर के आज अधिकारियों से वार्ता हुई थी, और जो अधिकारियों से वार्ता हुई तो ये 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल था, जिसमें से ये आप देख सकते हैं अमित पांडे हैं, और एक ये जो छात्र बोल रहे हैं कि ये थे, एक महिला थी, और प्रतिनिधि मंडल में मैं भी था।
अधिकारियों से इन विद्यार्थियों ने कहा कि सर नई नियमावली में प्राविधिक कला को बाहर कर दिया गया है, फिर से शामिल किया जाए और नहीं तो हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और नई योग्यता को हासिल करने में 4 से 5 साल का समय लगेगा। तो ये देख सकते हैं, ये ज्ञापन दिया गया है और इसमें जो सुरेंद्र कुमार तिवारी हैं, अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, और इन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, हम देखते हैं। ये ज्ञापन इन्होंने ले लिया है, आश्वासन दिया कि आपकी बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। तो विद्यार्थियों को भी और मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, उसी तरीके से जिस तरीके से जीव विज्ञान और अन्य विद्यार्थियों ने किया था पिछली बार। तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि नई भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आना है और जब विज्ञापन अगर जारी हो गया तब फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।